पे फोकस जो है वो 3 महीने के अंदर हमारा रहा। आज बड़े बड़े मंत्री आके यहाँ पे भाषण लंबे चौड़े दे रहे हैं, लेकिन जब ऐसी दुख तकलीफ आएगी तो ऐसा कोई मंत्री यहाँ दिखेगा नहीं। तो एक छोटी सी इंसिडेंट से सरसावासी अनुमान लगा सकते हैं कि कौन धरातल पर रह के काम करते हैं और किनको स्टार प्रचारों की जरूरत है। 5 साल में उनकी परफॉर्मेंस जीरो रही है, जिनका कि आज भी ट्रेजडियाँ जो हो रही हैं। आप देखिए कि अगर हम 3 महीने में 1400 बेसहारा पशुओं को अगर हम बेच सकते हैं गौशाला में, तो अगर ये अपने 5 साल के कार्यकाल में अगर 6 महीने भी ढंग से काम कर लेते हैं तो ये इस प्रकार से दिक्कतें आज नहीं आनी। 100 दिन में क्या कुछ कर पाए सिरसा का? 100 दिन में हम 1400 बेसहारा पशुओं की गौशाला बेच पाए। हमने सफाई कर्मचारी जो 150 कम थे उसके अंदर हमने चेंजेस लेकर आए हैं, उस पर सख्ताई करी है। हमने उन ठेकेदारों पे सख्ताई करी है, आपके सामने उनको चेक कर करके जहाँ जहाँ पे जो गंदा मटेरियल लगा रहे थे। और उसके साथ साथ जो भी पार्क हैं, पार्कों को चेक करके उनकी सफाई कराने के लिए उस पर हमने सख्ताई बरती। उसके साथ साथ 2 पार्किंग शहर के अंदर उनकी एनओसी लेके वहाँ काम शुरू करवाने का काम करेंगे जल्दी। बादरा पार्क का काम शुरू कराया और उसके साथ साथ पेपर मिल के सामने जो कॉलोनी है उसकी सफाई करवा कर अब वहाँ पर जो ऑक्शन में लगाएंगे प्लॉट्स को और जो दुकानें हैं उनको। और इस प्रकार के कई काम हैं और सबसे बड़ा काम हमने अपनी सड़क शुरू करवाई जो पहले वालों से नहीं हुई थी। महल वालों से आपके सामने ही है ना, बड़े बड़े आज ढिढोरे पीटने वाले पिटे मुँह अपनी सड़क ही नहीं बनवा रहे, किसी का और क्या काम करेंगे। गोपाल कांडा कहते हैं कि विकास हम चाहते हैं लेकिन गोकुल फालतू बकवास करता है। कोई बात, धन्यवाद। जैसी उनकी सोच वैसी उनकी शब्दावली। वार्ड नंबर 7 में क्या इशारा लग रहा है? मैंने आपको देखा, बता दिया विकास और बकवास की बात। अब आप खुद कंपेयर कर लो, सड़क इनकी खुद की कौन बनवा रहा है, विकास कौन कर रहा है, दूसरा वर्ड मैं क्या यूज करूँ। गोकुल जी, भाजपा ने आज अपना संकल्प पत्र लॉन्च किया है, उसमें शहर के विकास को लेकर के काफी सारे मुद्दे बताए गए हैं। कैटल फ्री की बात है, सड़कों की बात है, सीवरेज ट्रैफिक की बात है। मतलब वो मानते हैं कि उन्होंने पिछले 5 सालों में कुछ भी नहीं किया, 5 साल में बिल्कुल फेलियर रहे हैं। आगे का छोड़ो, पिछला तो बताओ, पिछली कौन सा किसी और की सरकार थी, इन्हीं की सरकार थी। या तो बताते परफॉर्मेंस लेटर दिखाते कि हमने ये किया है, अब कहे का संकल्प पत्र दिखा रहे हैं। फिर अगर तुम फेल रहे हो तो फेल को फिर से लोग सत्ता दे दें क्या, बताइए। आपके चेयरमैन कैंडिडेट है जसविंदर कौर, उनको बाहरी उम्मीदवार बताया गया है। किस प्रकार से बारी डमी कैंडिडेट बताया जा रहा है सर। क्या बताया जा रहा है? जसविंदर कौर को शहर के अंदर डमी कैंडिडेट, वहीं भाजपा के कुछ लोग। आधार बताइए, किस आधार पे? मेरे को तो आपसे सुनने में आया, किसने बोला और किस आधार पे बोला, आप बताइए, फिर मैं आगे उसका स्पष्टीकरण। गोपाल कांडा कहते हैं कि बाहरी उम्मीदवार है, मानसा या सबूतगढ़ में भी आई है। सिरसा के नहीं है। अरे उससे पूछो कि तू साल में यहाँ कितने दिन आता है सरसा, ये तो बता दे। ये तो सत्ता रहती है, क्या बात कर रहे हो, किसके मुंह से ये बात हो रही है? आप पत्रकार साथी भी हंस रहे हो, देखो मैं आपकी शक्लों को देख रहा। गोपाल कांडा का ये भी कहना है कि अगर आपने वोट करके विपक्षी को जितवा दिया तो उन्होंने ये कहना है कि मेरी तो सरकार ही नहीं, मेरे पल्ले कुछ नहीं, तो इससे अच्छा तो आप बीजेपी को वोट करो। बहुत शैणे, पल्ले तो इनको बहुत कुछ था पहले। समर्थन किसने दिया था बीजेपी को, ये तो बता दो। पल्ले तो तुम्हारे परमात्मा ने और सरसा की जनता ने सारा कुछ ही तुम्हें दे रखा था। तुम्हारी परफॉर्मेंस बताओ यार, तुम मेरे को छोड़ो, मैं तो जो काम कर रहा हूँ मैं तो हर स्टेज पे गिनवा रहा हूँ। इन्हीं को मैं बोलता हूँ पूर्व विधायक जी को कि आओ कौन सी स्टेज पे डिबेट करनी है, मैं तैयार हूँ। अगर तेरे में दम है तो तुम दोनों भाई आ जाओ, जैसे मैं मेरे आंकड़े लेके आ जाओ, देख लेंगे।